आज मैं बनाने वाली सोया कबाब की रेसिपी। ये बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आप भी ऐसा क्विक एंड इजी सोया कबाब की रेसिपी बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सोया कबाब बनाने के लिए मेरे पास एक पैकेट सोया का है। इधर मैंने अदरक लिया है, ऑनियन लिया है, गार्लिक लिया है बहुत सारा और ग्रीन चिलीज लिया है। और इधर मैंने पानी उबलने के लिए बैठा दिया है। ये पानी, गर्म पानी, खौलता हुआ पानी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको सोख होने दूंगी 15 से 20 मिनट। ये मैंने 15 मिनट तक सोख करके रख दिया था। इसके बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लूंगी या पानी निकाल लूंगी। मैंने सोया चंक्स को इसको अच्छे से क्वीज करके रख लिया है, जिसमें पानी नहीं रहना चाहिए ज्यादा। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चिलीज दे देती हूँ, ये ऑनियन दे देती हूँ, गार्लिक दे देती हूँ और ये जिंजर दे देती हूँ। इसको मैं अभी अच्छे से कीमा बना लूंगी। मैंने इसको कीमा कर लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी, इधर मैं ऐड कर रही हूँ ये रेड चिली पाउडर 2 चम्मच, आमचूर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर ये 2 चम्मच करीब है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, फिर मैं ऐड करी क्यूमिन पाउडर आधा चम्मच, ब्लैक पेपर आधा चम्मच, शाही गरम मसाला आधा चम्मच, सॉल्ट स्वाद के अनुसार, दही दे देती हूँ 2 चम्मच, इसको बाइंडिंग देने के लिए कॉर्नफ्लावर मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, 2-2.5 चम्मच। इसको मैं भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैं इसको अच्छे से हाथों से इसको गूंद लूंगी और मेक श्योर आपका हाथ अच्छे से धुला हो। अगर आपको लगे ये डो थोड़ा सा पतला है, आप इसके अंदर थोड़ा कॉर्नफ्लावर या आप इसके अंदर मैदा भी 1 चम्मच ऐड करके इसको अच्छे से एक डो शेप का बना सकते हैं। अगर शेप दे सकते हैं वैसे आपको बना लेना है, जैसे शेप हो रहा है वैसे। इसके अंदर फ्लेवर के लिए थोड़ा मैं इसके अंदर केरवा वाटर ऐड करूंगी 1 चम्मच के करीब। वाटर बहुत जरूरी है इसमें। आपको इसको अच्छे से गूंद लेना है, फिर से इसको मिला लेना है अच्छे से डो को। हुई ना मास्टर, तो अभी इसको अच्छे से मैं कर लूंगी। आप देख सकते हो ऐसा होना पड़ेगा। अभी मैं इसको शेप दूंगी। इधर मेरे पास है कबाब स्टिक्स छोटा छोटा, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा पानी में भिगा के रखी थी, ठीक है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको पेंसिल में भी बना सकते हो। तो मैं ये दे देती हूँ और इसको इसकी ऐसे रख के इसको शेप दूंगी, शेप देने का कोशिश करूंगी दोनों हाथ से शेप दूंगी। तो पतला ही करूंगी और हाथ से ना बड़ा होके। मैंने ऐसे तीनों बना लिया है, आप देख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे धीरे से खोल दूंगी, ठीक है। और इसको मैं अभी नहीं पलटूंगी, थोड़ा टाइम दूंगी इसको पलटने में, क्योंकि अभी इसको मैं सेम प्रोसेस में इसको छोड़ दूंगी।
अभी मैं इसको अलग से धीरे धीरे करके इसको पलट दूंगी। इसको अच्छे से मैं पकाऊंगी क्योंकि इसके अंदर ये है आपका कॉर्नस्टार्च है। कॉर्नस्टार्च पकना चाहिए, नहीं तो अलग एक अंदर अलग फ्लेवर आएगा। और इसको थोड़ा पतला ही रखिएगा। अगर आप इस शेप में बना नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप ऐसे छोटा छोटा बॉल टाइप का बना लो हाथ में। कलौटी कबाब के शेप में ऐसे बॉल बना के ऐसे हाथ से थोड़ा दबा के ऐसे ऐसे आपको शेप देके आप ऐसे भी इसको फ्राई कर सकते हो। ब्राउन कलर का हो गया है, मैं इसको भी उठा लूंगी एक प्लेट में। अभी जो मैं ये टिक्की शेप का बना के रखी हूँ, अभी इसको मैं धीरे धीरे फ्राई करती हूँ। इसको कैसे गोल्डन ब्राउन कलर तक फ्राई करूंगी। अभी मैं इसको स्टर करते रहूंगी अच्छे से, और ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा जाने, नीचे से ना पकड़ जाए। उसके बाद जब भी थोड़ा हो जाएगा तब इसको हल्का हल्का करके पलट देंगे। बन के रेडी हो गया हम लोग का कबाब। ये बहुत इजी वे पे ये कबाब रेडी हो गया है। आप इसको घर पे बना सकते हैं। ये वेज है, वेज सोयाबीन के साथ बना हुआ है। ये बहुत टेस्टी है। आप इसको खा के देखिए और घर पे बनाइए जरूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।